रॉकेट्स को देखकर हम सभी नॉर्मली बहुत इंप्रेस्ड होते हैं, लेकिन इनका असल काम और स्ट्रक्चर समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आज हम रॉकेट्स के हर एंगल को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उसका फ्यूल, उसका इंजन, उसके बूस्टर्स और रॉकेट और लॉन्चर में आखिर फर्क क्या है। तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि रॉकेट और लॉन्चर असल में एक चीज नहीं है। रॉकेट वो व्हीकल है जो स्पेस तक जाती है अपना पेलोड लेकर। अब सवाल ये आता है कि पेलोड असल में क्या? पेलोड होती है कोई भी चीज जिसको आप स्पेस में असल में लेकर जाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सैटेलाइट या फिर हम एस्ट्रोनॉट्स कह सकते हैं। और रॉकेट का काम ये होता है कि वो इस पेलोड को स्पेस तक लेकर जाती है। उसी के दूसरी तरफ अगर हम लोग एक लॉन्चर की बात करें तो लॉन्चर असल में कंप्लीट सिस्टम होता है। इसमें उसके इंजन, कंट्रोल सिस्टम्स और वो मैकेनिज्म्स शामिल होते हैं जो रॉकेट को सेफली लिफ्ट ऑफ करवाते हैं। अब किसी भी रॉकेट के कुछ मेन पार्ट्स होते हैं जिसके अंदर पेलोड, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर आती है बॉडी, इंजन और फ्यूल टैंक्स और बूस्टर्स। बॉडी की बात करें तो ये रॉकेट का स्ट्रक्चर होता है जो कि सब कुछ ही एक्चुअल में होल्ड कर रहा होता है और एरोडायनामिक्स को बना रहा होता है। फिर इंजन और फ्यूल टैंक्स की बात करें तो ये किसी भी रॉकेट के पावर हाउस होते हैं असल में, जो थ्रस्ट बना रहे होते हैं। और फिर आती है बूस्टर्स। ये एक्स्ट्रा इंजन होते हैं जो कि रॉकेट को लिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। अब इन सब चीजों के बारे में हम इन डिटेल आगे डिस्कस कर रहे होंगे। अगर सबसे पहले हम लोग एक रॉकेट के फ्यूल्स की बात करें तो उसके अंदर कुछ मुख्तलिफ फ्यूल्स आते हैं। एक होता है सॉलिड फ्यूल, एक होता है लिक्विड फ्यूल और एक होता है हाइब्रिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल ये एक सिंपल और एक रिलायबल फ्यूल होता है। इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि लिक्विड फ्यूल जो है ये ज्यादा एफिशिएंट और कंट्रोलेबल होता है और इसीलिए स्पेसएक्स और नासा के एडवांस्ड रॉकेट्स में असल में यही फ्यूल यूज किया जाता है। और फिर आता है हाइब्रिड फ्यूल जो कि अपने नाम से ही जाहिर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि दो फ्यूल्स का आपस में कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल आपस में मिलाकर एक हाइब्रिड फ्यूल बनाया जाता है जो फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट्स लिक्विड ऑक्सीजन और RP1 यानी कि केरोसिन फ्यूल यूज करते हैं, जबकि नासा के SLS रॉकेट्स लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स द बूस्टर्स का काम। अब जरा सोच कर देखो कि एक रॉकेट है और उसकी पावर इतनी ज्यादा नहीं है कि जो पेलोड उसने लेकर जाना है वो उसको लिफ्ट ऑफ करवा सके, यानी पेलोड का वेट ज्यादा है। इस सिचुएशन के अंदर ऑलरेडी जो हमारे पास रॉकेट पड़ा हुआ है हम उसके साथ बूस्टर्स को अटैच कर देते हैं। अब बूस्टर्स अटैच करने से हमें कुछ मजीद इंजन्स की हेल्प मिल जाती है और इस तरह से हम लोग किसी भी एक हैवी पेलोड को स्पेस तक पहुंचा सकते हैं। स्पेसएक्स अब बूस्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ी रेवोल्यूशन लेकर आए। नॉर्मली पहले क्या होता था कि बूस्टर्स स्पेस तक किसी भी पेलोड या रॉकेट को लेकर जाते थे और वहां जाकर डिटैच होकर फिर जाया हो जाते थे। लेकिन स्पेसएक्स की कुछ टेक्नोलॉजी की वजह से आज वही बूस्टर्स स्पेस में जाकर डिटैच होने के बाद बाकी रॉकेट से, ताकि बाकी रॉकेट हल्का हो जाए, फिर वापस अर्थ के ऊपर आकर लैंड कर जाते हैं सेफली। और यूं उन बूस्टर्स को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। अब रॉकेट के लिफ्ट ऑफ करने के लिए एक बहुत ही बेसिक से फिजिक्स का इस्तेमाल होता है जो कि हम अपने स्कूल में बहुत पढ़ते रहे हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। रॉकेट के इंजन्स जब फ्यूल बर्न करते हैं और गैसेस को पीछे की तरफ एक्सपेल करते हैं तो ये होता है एक एक्शन, लेकिन रिएक्शन के तौर पे रॉकेट आगे की तरफ थ्रस्ट करता है और स्पेस की तरफ मूव करता है और इस तरह से वो अर्थ की ग्रेविटी को एस्केप कर जाता है यूजिंग द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब बारी आती है कुछ स्टेजेस की। हम लोग बहुत सुनते हैं कि रॉकेट स्टेज 1 से निकल गया, रॉकेट स्टेज 2 से निकल गया और स्टेज 3 से निकल गया। इनका मतलब क्या होता है? अब स्टेज 1 किसी भी रॉकेट का सबसे पावरफुल पार्ट होता है और इसका असल पर्पस ये होता है कि किसी भी रॉकेट को जमीन की ग्रेविटी से निकाल कर स्पेस तक ले जाना। और जैसे ही एक रॉकेट स्पेस तक पहुंच जाता है तो इस तरह से स्टेज 1 कंप्लीट हो जाती है। मूविंग ऑन टुवर्ड्स स्टेज 2। स्टेज 2 का काम रॉकेट को ऑर्बिट में प्लेस करना होता है। इस स्टेज में एक या दो इंजन होते हैं जो ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। मूविंग ऑन टुवर्ड्स स्टेज 3, द फाइनल पुश। ये नॉर्मली उन मिशंस के अंदर होता है जहाँ पे किसी भी पेलोड को असल में आपने ऑर्बिट से आगे किसी और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है। फॉर एग्जांपल मून तक जाना है या मार्स तक जाना है, वरना नॉर्मली स्टेज 2 तक ही रॉकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है सैटेलाइट्स वगैरह को डिप्लॉय करने के लिए। तो ये थी किसी भी रॉकेट को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ बेसिक सी चीजें, जिनके बाद आई होप कि जब भी आप कोई भी रॉकेट देखोगे तो आप इजीली उसकी काफी सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाओगे।